हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, आज अपन 27 और 28 जनवरी के एमसीक्यू अपन देख। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ देम। 27 और 28 जनवरी के अपन करंट अफेयर देखने वाले हैं। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं और अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सचिन सोनी मेरे नाम से ही है, ठीक है। ये आपकी क्लास बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट, जो भी आपके एग्जाम है जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, उन सभी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूज, उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपन न्यूज कवर करते हैं, उसके बाद अपन एमसीक्यू कवर करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है, इंडियन स्टार रोहन बोपन्ना ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है 43 साल की एज में। 43 साल की एज में उन्होंने आपका ऑस्ट्रेलियन मेंस का डबल टाइटल है वो जीत लिया है। इनके जो साथी खिलाड़ी हैं, पार्टनर ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैथ्यू एबडेन, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर आपका जो संयुक्त जो जोड़ी होती है आपकी डबल्स की, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस का वो खिताब जीत लिया है रोहन बोपन्ना। इनका नाम याद रखना आप, रोहन बोपन्ना, ठीक है ना। 43 साल की एज में इन्होंने आपका ये कारनामा कर दिखाया है। आपको पता है पद्म अवार्ड से सम्मानित किए गए आपके 2024 जो आपके आ गए हैं। तो पद्म अवार्ड जो आपके इम्पोर्टेंट आपका जो है पद्म विभूषण रहता है सबसे ज़्यादा। पद्म विभूषण में आपके जो है वैजयंतीमाला और चिरंजीवी जो आपके एक्टर है, ठीक है, वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट, बिंदेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम को, सभी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ये सभी आपके पद्म भूषण हैं जो सम्मानित किए गए। आपके फातिमा बीवी हो गया, आपका हरभुजी एन कामा हो गया, आपके मिथुन चक्रवर्ती हो गया, आपका सीताराम जिंदल, योंगली हो गया, अश्विन पाल चंद्र मेहता हो गया आपके, ठीक है। सत्यव्रता मुखर्जी हो गया आपके, राम नायक हो गया आपके, तेजस मधुसूदन, ओलेंचेरी राजगोपाल, तेत्री अमरदास, मेलोस एलिस राजदूत और तैगडॉन रिनपोले हो गया आपके, पीआरएल समा और चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, उषा उथापे, विजयकांत और श्री कुंदन व्यास, ठीक है। इन सभी को आपका पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। आपकी 4 कंपनियों के आईपीओ लॉन्च करने की सेबी को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो एक तो आपकी है एंटर हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, जेएनके इंडिया, एक्सकॉम टेल सिस्टम एंड एक्मे फिनट्रेड इंडिया को अब मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा इनका अप्रूवल मिल गया। अब इनका आईपीओ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको देखना है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को बनाया गया आपका, ठीक है। 26 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को बनाया गया आपका। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी वाज डिक्लेयर द जनरल असेंबली। और भावेश अग्रवाल का एक एआई स्टार्टअप है, उसका नाम आपका क्या है, इसका नाम आपका है कुट्रुम, कुट्रिम, कुट्रिम करके आपका है। ये आपका यूनिकॉर्न बन गया है आफ्टर द राइजिंग द 50 मिलियन यूएस डॉलर। तो कुट्रिम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वेंचर है आपका, जिसके जो को फाउंडर कौन है आपके, भावेश अग्रवाल है, और ओला के जो आपके रहे हैं। ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट इट वाज अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस, टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टार्टअप वैल्यूज 1 बिलियन यूएस डॉलर। यूनिकॉर्न कोई स्टार्टअप का बनता है जब उसको वैल्यूशन उसकी आपकी जो है 1 बिलियन यूएस डॉलर से अबव हो जाती है, ठीक है ना। याद रखना भावेश अग्रवाल जो ओला के जो आपके फाउंडर है, उनका ये आपका एक नया स्टार्टअप है, इसका नाम आपका है कुट्री, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है आपकी, ठीक है। साड़ा तनिष्क, सादा तनिष्क आपके करके राजस्थान में आपकी हुई है, सऊदी अरब के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है ना। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साड़ा तनिष्क बिटवीन द इंडिया एंड सऊदी अरेबिया विल बी हेल्ड फ्रॉम 29 जनवरी इन राजस्थान। नेक्स्ट, यूपी में जल्दी स्थापित होंगे आपके नए बायोगैस प्लांट, हरदीप सिंह पुरी का कहना है। यूनियन पेट्रोल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अनाउंस दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 100 न्यू बायोगैस प्लांट इन उत्तर प्रदेश। न्यू कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट आपको सेटअप किए जाएंगे आपके बुदान, बुदून फाउंडेशन स्टोन बिंग ऑफ न्यू प्लांट्स एट अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। तिरुवनंतपुरम जो आपका हवाई अड्डा है केरल के अंदर स्थित है, ठीक है। इसको बेस्ट उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, आपका एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन सिलेक्टेड prestigious excellence award of quality circle from India recent national convention on quality concept Nagpur Maharashtra. The TIA was the selected the
रिकग्नाइजेशन बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स अंडरटेकन फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट को फाउंडर बिनी बंसल एक्सिस बोर्ड लॉन्च न्यू स्टार्टअप ऑफ डोर। तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक आपके बिनी बंसल बोर्ड से बाहर हो गए हैं, उन्होंने नया स्टार्टअप लॉन्च किया, इसका नाम आपका है ऑफ डोर। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिनी बंसल हैं, आधिकारिक तौर पर वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स बोर्ड से बाहर हो गए हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 16 साल पहले सचिन बंसल के साथ मिलकर की थी। ये कदम अपनी शेष हिस्सेदारी बेचने के महीनों बाद आपका आया है। आगे बढ़ते हैं। इसरो का एक अनोखा और सस्ता अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म आपका पोएम 3 सभी पेलोड उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो इसरो यूनिक एक्सपेंसिव स्पेस प्लेटफॉर्म पोएम 3 अचीव द ऑल पेलोड ऑब्जेक्टिव्स। ISRO said the Saturday space platform poem 3 has successfully achieved all its payload project PSLV orbiter experimental module की फुल फॉर्म है। use the spent PS4 stage of PSLV C5 rocket that launched एक्सपोसेट जनवरी 1 दिस ईयर। झारखंड ने आपकी जो पेंशन योजना नामांकन है उनकी उम्र घटा के 50 वर्ष कर दी है। ठीक है, वैक्स से वैसे राज्यों में 58 या 60 साल होती है, या घटाकर आपकी 50 साल कर दी है। ठीक है ना, पहले 60 साल से ऊपर वालों को मिलता था, अब 50 साल कर दी है आपकी। ठीक है, झारखंड ने किया है। फीमेल जो है एनवायरमेंट हायर एजुकेशन के अंदर आपका इंक्रीज हुआ है 32% से। तो उच्च शिक्षा में महिलाओं को नामांकन 2014 के पास 32% का हाइक देखा गया है, 32% आपका ये। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट 27 जनवरी। नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस आपका 27 जनवरी को बनाया, 27 जनवरी को। अब अपन मूव करते हैं एमसीक्यू की तरफ। आपकी न्यूज हो चुकी है, अब अपन एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू हो सकते हैं। 27 और 28 जनवरी के अपन देख रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है। अपनी इस क्लास को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को, क्लास को शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो आपका ग्रुप दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रोटोकॉल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कमिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल की मंजूरी दी है, आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। ठीक है, The Union Cabinet has approved the protocol for establishment of a joint economy and trade committee between India and which country? तो मंगोलिया के बीच में आपका ये टाइप हुआ है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द पीएम मोदी अप्रूव द प्रपोजल साइनिंग ऑफ द प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशमेंट जॉइंट इकोनॉमी ट्रेड कमिटी between the Department of Commerce, Ministry of Commerce Industries of Republic of India, Ministry of Foreign Affairs और डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आपका ए नहीं होगा, आपका इसको होगा आपका डोमिनिकन रिपब्लिक होगा, आपका ए नहीं होगा, मंगोलिया नहीं होगा आपका, इसको होगा आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, डोमिनिकन गणराज्य होगा आपका, इसका मंगोलिया नहीं होगा आपका, इसको होगा आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है ना, तो डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं। सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है आपकी। डोमिनिकन पेसो की करेंसी है। कंटिनेंस का नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है आपका। ऑफिशियल लैंग्वेज की आपकी स्पेनिश है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना, इसका आंसर अपना क्या है, इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर। डोमिनिकन गणराज्य के साथ आपका टाइप हुआ है और संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल हुआ है, याद रखना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक एआई स्टार्टअप है, इसका नाम आपका कुट्रीम है। 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया, आपको ये बताना है। तो ये कंपनी है ओला, उसमें जाएगा इसका ये ओला। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। ओला कुट्रीम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्टार्टअप है आपके। फाउंडर द सीरियल एंटरप्रेन्योर्स भावेश अग्रवाल का है आपका ये। हैज अचीव द यूनिकॉर्न स्टार्टअप following the successful funding of around the 15 billion US dollar from prominent investors including the Matrix Partners India। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम प्रमुख रिलायंस जियो ने भारत में 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो टेलीकॉम मेजर रिलायंस जियो हैज जॉइंड हैंड्स विद विच कंपनी टू सेट अप 5G इनोवेशन लैब इन इंडिया। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वन प्लस के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ मिलाया है, वन प्लस के साथ हाथ मिलाया है आपका ये। ठीक है, तो रिलायंस जियो एंड वन प्लस जॉइन द हैंड टू सेट अप ए 5G इनोवेशन लैब इन इंडिया। याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वन प्लस ने किसके साथ हाथ मिलाया है। तो वन प्लस ने आपको जो है आपका जियो के साथ मिलाया है, जो प्रोवाइड करेंगे वन प्लस एंड जियो दोनों मिलके
यूजर्स को डिफरेंशिएटेड फीचर ऑफ अनपैरेलल्ड नेटवर्क एक्सपीरियंस। 4 नंबर क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल बी सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट हर स्टेट बजट आफ्टर द इक्वलिंग हर रिकॉर्ड फॉर द फॉर्मर पीएम मोरारजी देसाई। आपको बताना है 1 फरवरी 2024 को पूर्व पीएम रहे आपके मोरारजी देसाई की बात के साथ अपने रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी करने वाली एकमात्र निर्मला सीतारमन आपकी जो अपना सीधा बजट पेश करेगी। तो आपको बताना है कौन सा नंबर का बजट पेश करने वाले हैं ये कंटिन्यूस। तो ये आपके पेश करने वाले हैं 6 नंबर का, ठीक है 6। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेट रिकॉर्ड द प्रेजेंटिंग द 6th बजट इन ए रो 5 एनुअल बजट और 1 एंट्रीम ए फीट अचीव द फॉर ओनली बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं। 4 कंपनीज हैव रिसीव द मार्केट रेगुलेटर सेबी's note to raise funds through initial public offering IPO in January 2024 which of the following company has not received the approval। तो 4 कंपनी को जनवरी के अंदर आपके आईपीओ निकालने का जो सेबी है उसके द्वारा अप्रूवल मिल गया है। आपको बताना है कौन सी कंपनी इनमें से नहीं है इन चारों में से। तो ये नहीं है आपकी स्टेलोन इंडिया, जो आपकी फ्लोरोकेमिकल कंपनी ये नहीं है, इनको सुनकर आपकी सारी है जैसे जेएनके इंडिया है, एक में फिनट्रेड है आपका और एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशन है आपका और एक्सीकॉम टेल सिस्टम है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप एज यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस हैव साइन एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर विथ सिविलियन हेलीकॉप्टर्स टुगेदर इन इंडिया। टाटा समूह यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने भारत में मिलकर कौन से नागरिक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी H125। टाटा ग्रुप और एयरबस ने आपका टाइप किया है, ठीक है ना। H125 ये मिलके बनाएंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा होली ओवन सब्सिडी ऑफ कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड हैज बीन रीब्रांडेड एज ए बीओबी कार्ड लिमिटेड विद टैगलाइन। तो आपको बताना है कार्ड के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड को टैगलाइन के साथ आप बीओबी कार्ड लिमिटेड के रूप में आपका जो प्रोन ब्रांडेड किया। आपको बताना है कौन सी टैगलाइन है इसकी। इसकी टैगलाइन आपकी है क्रेडिट रीइमेजिन, ठीक है क्रेडिट रीइमेजिन। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड विद टैगलाइन क्रेडिट रीइमेजिन, इन्होंने अपने आप को वापस से रीब्रांड किया है। The NBFC has also unveiled the new logo called Brodassan, Brodassan, which is the comprise the dual P letter from that all the ray of rising the sun, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 के अंदर फाउंडेशन हुआ, हेडक्वार्टर्स बड़ौदा के अंदर है आपका। देवदत्त चंद्र इसके एमडीसीओ हैं और इंडिया इंटरनेशनल बैंक की आपकी टैगलाइन है। आपको बताना है 63 नंबर का सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग हुई है। तो कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। तो ये हुई है आपकी मुंबई के अंदर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई मुंबई। जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द योंगली हु वाज ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड रिसेंटली। तो योंगली को जो आपका अवार्ड मिला है पद्म भूषण, ठीक है। तो उसमें विभूषण मिला है, इनको बताना है पद्म अवार्ड के बारे में। इनको कौन सा पॉइंट आपका इनकरेक्ट है तो बताइएगा। तो कौन सा पॉइंट आपके इनकरेक्ट इनके बारे में बताना आपको। यंगली हैज बीन बेस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया क्या इनको। ये बात गलत है आपकी, ठीक है। और योंगली इज द सीईओ ऑफ फॉक्सकॉन कंपनी की सीईओ है आपकी, ये बात एकदम सही है, ठीक है। और योंगली रिसीव द दिस अवार्ड द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये बात भी गलत है। और यंगली कंपनी द साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी। तो देखते हैं इसके बारे में। तो यंगली वेस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण सम्मानित किया गया नहीं इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से ना कि पद्म विभूषण से, ठीक है ना। और इनको कौन सी फील्ड में दिया गया अवार्ड। इनको दिया गया आपका ताइवान कंपनी, याद रखना ये ताइवान की कंपनी साउथ कोरिया की नहीं है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एज वेस्ट ऑफ द अवार्ड। तो योंगली द सेशन द इंटरप्रेन्योर्स है आपकी, ये इनोवेशंस और पोस्ट इनके रूप में आपको अवार्ड दिया गया है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सड़क तनिष्क जो आपके अभ्यास हो रही है आपका किसके बीच में हो रही है, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रही है आपकी ये। तो आपको बताना है कौन सा नंबर का संस्करण राजस्थान में आपका ये हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका फर्स्ट नंबर का संस्करण, याद रखना फर्स्ट नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
तनिष्क बिटवीन द इंडिया सऊदी अरेबिया टू बी हेल्ड इन राजस्थान, फर्स्ट नंबर का हो रहा है, याद रखना आप, ठीक है ना। और रिसेंट में जाके एक्सरसाइज हो रही के बारे में बात करें तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हो रही है आपकी इंडिया फ्रांस यूए के बीच में, अरेबियन सा के ऊपर। और 11 नंबर का एडिशन हो रहा है आपको खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान इंडिया के बीच में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। सेकंड नंबर की साइक्लोन एक्सरसाइज हो रही है आपकी इंडिया इजिप्ट के बीच में, अंसास इजिप्ट के अंदर। फर्स्ट एडिशन आपको हो रहा है नेवी एक्सरसाइज एक्स अयोध्या बिटवीन द इंडियन थाईलैंड, और फर्स्ट एडिशन आपका हो रही मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन बिटवीन द इंडिया यूएई राजस्थान। 11 नंबर क्वेश्चन इज आपको बताना है वो हैज बीन अवार्ड द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। 2023 के लिए आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, बताइए उनका नाम क्या है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर है विराट कोहली। विराट कोहली इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर है। विराट कोहली विन द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए आपके। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्री ग्रीनफील्ड सोबरेस ट्रॉफी मिली आपकी पैट कमिंस को। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रिचल हेयर फ्लिंट ट्रॉफी मिली आपकी नेट सिवियर ब्रंट को, जो आपकी इंग्लैंड की खिलाड़ी है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला आपको उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर मिला आपका विराट कोहली को। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर मिला आपका एमेरी अथापता, जो आपकी श्रीलंका की है। और आईसीसी मेंस T20 टीम्स ऑफ द ईयर खिलाड़ी मिला आपको सूर्य कुमार यादव को। और आईसीसी मैच T20 टर्म ऑफ द टीम्स टेमेरी अथापति, जो आपके श्रीलंका खिलाड़ी, इनको मिला है। और एम्पायर ऑफ द ईयर मिला आपका डेविड सेपल ट्रॉफी को रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी है। आईसीसी स्पीड ऑफ क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला आपको जिम्बाब्वे को। और आईसीसी मैच इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला आपको सचिन रविंद्र को। और आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला आपको वुमेन्स का कोबे लिचफील्ड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। पहला नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस आपका हर वर्ष किस दिन बनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये आपका 20 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी आपका 26 जनवरी को बनाया जाता है। नरसंहार पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस आपका हर साल किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन ऑफ द मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द होलोकॉस्ट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। तो कब बनाया जाता है ये आपका, ये बनाया जाता है आपका 27 जनवरी को। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 27 जनवरी। आपको बताना है आधार यूपीआई डिजी लॉकर को विन जीएम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों समूह का नाम है आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक आधार यूपीआई डिजी लॉकर कोविन जेम एंड जीएसटीएन। तो इसका आपको बताना है, इसका जो नोडल है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं इंडिया स्टैक। ऑप्शन रहेगा इसका बी इंडिया स्टैक, ठीक है। India is like the multi-layer cluster of digital solutions like Aadhaar, UPI, Digital Locker, CoWIN, JAM, GSTN. They have played the significant role of the digital transformation in the India. आपको बताना है पर्स सीन करके जो आपकी खबरों में देखा गया था एक वर्ड है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है ये आपका। तो ये आपका फिशिंग से संबंधित है। ऑप्शन रहेगा इसका आपका बी फिशिंग। तो पर्स सीन द फिशिंग इज द मेथड ऑफ वेयर द वर्टिकल नेट अटैच द वेसल्स टारगेटेड एट द dense crew fish in open water, certain formation of bottom which is the draw together it enclose the fish। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है जो सोलन ग्रीन बोर्ड जो होते हैं आपके, यह कौन जारी करता है सरकार की ओर से। तो ये कौन जारी करता है, आपका आरबीआई जारी करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास के 25 नंबर के आपके गवर्नर याद है, ठीक है ना। Of Finance and Panchayati Raj Initiative PRI report recently seen in the news released by which institution। आपको बताना है जो फाइनेंस एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई रिपोर्ट आपको बताना है किसके द्वारा जारी की गई रिसेंटली। तो ये आपकी जारी की गई है आरबीआई के द्वारा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है आरबीआई। आरबीआई फाइनेंस एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट पीआरआई रिपोर्ट एनालाइजिंग द 22.58 लाख पंचायत और 2021-2023 highlighting the key findings। Panchayati Raj heavily relay the grant 95% of the due to limited on revenue source like poverty taxes, interstate variation of devolutions or impact of socio-economic outcome। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की आपकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। स्मारक मित्र योजना पर्यटन मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा शासित की गई है। तो आपको बताना है द मोन्यूमेंट मित्रा स्कीम
वाज ट्रांसफर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच मिनिस्ट्री? तो इसका जो रहेगा आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपको जो ट्रांसफर करके कहाँ चली गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसमें जाएगा इसका। नेशनल टूरिज्म डे आपका जो है सेलिब्रेट किया था आपका, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको जो है किस राज्य में मनाया गया आपको ये बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 25 जनवरी को आपका ये डे मनाया जाता है। तो ये आप कई बार कहाँ बनाया गया आपका ये पर्यटन दिवस, ये आपका बनाया गया आपका तेलंगाना के अंदर, ऑप्शन जाएगा आपका डी तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज हेल्ड? नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज का 44 नंबर का अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे आपका आयोजित किया गया, ये बताना है आपको। ये किया गया आपका गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन जाएगा इसका बी गांधीनगर। अमित शाह ने इसको चेयर किया था, एड्रेस किया था। हाल ही में आपको बताना है, भारत विश्व स्तर पे चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनने में किस देश से आगे निकल गया है, किस देश को रिप्लेस किया था इसने? इसने किया था आपका हांगकांग को। फर्स्ट पे आपका यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर आपका इंडिया है। यूएसए, चाइना, जापान, चाइना, इंडिया, जापान के बाद अपना इंडिया। ठीक है। आपको बताना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो कम्स अंडर द विच मिनिस्ट्री? तो सीमा सुरक्षा बल आपको बताना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है। तो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मंत्रालय के अंदर अंतर्गत आता है। ऑप्शन जाएगा आपका सी। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल have challenged the central government's decision to expand the border security forces operational jurisdiction of 15 kilometers to 50 kilometers. They argue that this moves violation federal principle of enforce the state law and order powers. तो ये आप किसके अंडर में आता है? आपस ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है जोम्बी वायरस रिसेंटली देखा गया है न्यूज के अंदर। तो जोम्बी वायरस निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो एनिसेंट वायरस है आपका जिस फ्रोजन ऑफ द एरेक्टिक फार्माफोस्ट। तो ये आपका पुराना वायरस है, मतलब कि प्राचीन है। तो एनिसेंट वायरस इज द फ्रोजन ऑफ एरेक्टिक फ्रेमाफोरेस्ट। तो जोम्बी वायरस रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आप ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है। थ्रोइंग ऑफ एरेक्टिक फार्माफोस्ट, दिस इज द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर्स कोज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, आपका कारक है। ठीक है। लीड द थ्रोइंग ऑफ प्रीवियसली फ्रोजन आइस, ये आइस को जो आपका पिघला देता है। ठीक है। एंड विच इज द कोल्ड अनलेस द जोम्बी वायरस, इसको बोला जा रहा है द जोम्बी वायरस, द अमोडिया वायरस। द साइंटिस्ट हैव रिवाइव्ड द फ्रॉम मेल्टेड आइसिस, आपको प्राप्त किया। द न्यू स्ट्रेन हैज ऑन द 13 वायरल जीनोम्स विद द पेंडावोरस येडोमा 48,500 ईयर ओल्ड। ठीक है ना, तो याद रखना। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। आपके साथ न्यूज के साथ साथ अपन ने देखे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग सभी मेंस प्रीलिम्स सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और जो आपके जीएस वाला पोर्शन आपको आता है। सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ठीक है। तो थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास स्टूडेंट। तो हम वापस से मिलते हैं। ये क्लास अभी डेली हो रही है, याद रखना। ठीक है ना। और इस चैनल में अपना नाम है सचिन सोनी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप। और क्लास आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।